Hello everyone, my name is AJ. Welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss EVS NCERT questions जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और शायद आने वाले एग्जाम्स में भी आने की संभावना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके समक्ष पहला सवाल। हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ ऊंचा, सूखा और समतल है और ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ बर्फ से ढके पर्वत और सूखे, ठंडे और सपाट मैदान हैं। यह क्षेत्र का भाग हो सकता है। कौन सा? ये जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है या फिर है मेघालय। यह है लेह और लद्दाख का क्षेत्र। लद्दाख के पर्वत तो आप देखते ही होंगे कि कैसे सफ़ेद चादरों से ढकी होती है। वहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों का एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हो। अब देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा बंगाल की खाड़ी में स्थित है, आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब केरला देखते हैं, क्या बंगाल की खाड़ी में स्थित है? नहीं। अब तेलंगाना तो है, आंध्र प्रदेश है। क्या महाराष्ट्र है बंगाल की खाड़ी में स्थित? नहीं। चौथा केरल, ये नहीं है। कर्नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है। अब ऐसे देखते हैं, ये है यहाँ पे क्या है? पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे है ओडिशा, यहाँ पे है तेलंगाना, यहाँ पे है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे है तमिलनाडु, पुडुचेरी। ये सब क्या है? बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र हैं। अरब सागर में है क्या? केरल है, गोवा है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ये क्या हुए? अरब सागर से सटे हुए राज्य हो। तो ये आप प्लीज़ एक बार मैप अच्छी तरह से याद कर ले कि कौन सा राज्य का लोकेशन कहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट 3, हमारे देश में राज्यों की संख्या क्या है? प्रेजेंट में राज्यों की संख्या कितनी है हमारे देश में? तो हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 क्या है? केंद्र शासित है प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चांगपा आदिवासी लोग है जो पर्वतों पे रहते हैं। चांगपा लोग कहाँ रहते हैं? पर्वतों पे रहते हैं। ये बड़े शंकु की आकृति के अपने तंबू बनाते हैं। उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती है। और तंबुओं का डिजाइन क्या है? चांगपा आदिवासी लेह लद्दाख में रहते हैं। लेह लद्दाख में रहते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। क्या है कि वो लेह लद्दाख में रहते हैं। चांगपा आदिवासी ही हैं जो कि पश्मीनी शॉल भी बनाते हैं। और ये क्या, बकरी पश्मीनी शॉल से जो पश्मीनी ऊन निकलती है वो बकरी को भी यही पालते हैं। ये क्या है? 5000 फीट ऊपर पहाड़ी पे रहते हैं। यहाँ 70 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हवाएं चलती है। तो ये कौन सा स्थान है? ये है लेह लद्दाख में ही ये है, रहते हैं। और चांगपा आदिवासी के लोग हैं जो अपने तंबू को रेबो कहते हैं। रेबो कहते हैं। तो वो कितने पुरानी है उसकी डिजाइन? वो है 1000 वर्ष पुरानी। ये एनसीईआरटी के थ्रू है, तो आप एनसीईआरटी को ऑथेंटिक सोर्स मानेंगे। 1000 साल पुराना है। और एक है कि चांगपा जिस जगह पे बकरी को रखते हैं उसे लेखा कहते हैं। लेखा कहते हैं। लेखा क्या बनी होती है कि पत्थरों को चारों तरफ से
एक बाउंड्री बना के उसके अंदर क्या होती है, बकरियां रखे जाते हैं, इसी को लेखा कहा जाता है। तो चलिए और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फोर्थ क्या है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका, देखिए नारियल टेपियोका का दूसरा नाम है कप्पा, मलयालम में इसे कप्पा बोला जाता है, और एक नाम है साबूदाना। साबूदाना भी क्या है, टेपियोका है। टेपियोका का जब जब भी नाम आए तो वो केरल में होते हैं, और नारियल की बात आए वो केरल में है। और एक बात है केला है, वो भी कहाँ मिलती है, जो अधिकतर केरल में। केला के फूलों का अगर सब्जी की बात करें तो वो कहाँ खाई जाती है, वो केरल में ही खाई जाती है। केरल इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि पीतल, ब्रॉन्ज के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ब्रॉन्ज क्या है, एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है, और जो किस चीज से बना होता है, इसको याद करने का ट्रिक है पिकॉज से स्टार्ट कर से, सॉरी ये कॉज ऐसे याद कर सकते हैं। पी फॉर क्या, पीतल या फिर ब्रॉन्ज, और का मतलब कॉपर, और ज के मतलब जस्ता। ये क्या है, कॉपर जस्ता का क्या है, मिश्र धातु। और एक चीज आता है कटीना, आप देखें कांसा, एक और आती है कांसा किस चीज से बनी होती है, तो कांसा का से कॉपर और प्लस टीन से। कांसा किस चीज से बनी होती है, कॉपर और टीन से। इसको याद करने का तरीका है कटीना, और पीतल का याद करने का तरीका है पिकॉज। चलिए नेक्स्ट 7 क्या है कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब है। आप देखेंगे कि भोपाल क्या है, एमपी का कैपिटल है, मध्य प्रदेश का, और गांधीनगर क्या है, गुजरात का कैपिटल है। उसके क्या है, ठीक पूरब में है भोपाल, तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण है। बेंगलुरु किसका है, कर्नाटक का है, कर्नाटक का कैपिटल है बेंगलुरु। भोपाल के क्या है, ठीक दक्षिण में है। अब बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर, मतलब कि गांधीनगर का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो ये ऐसे है, तो क्या हो जाएगी ये, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट। और एक टर्म देख लीजिए, जब भी हमें अगर किसी भी चीज को मैप में अगर सापेक्ष दर्शाना होगा कि इसके सापेक्ष उसको दर्शाना, तो हम सबसे पहले हम देखेंगे कि मैप को कैसे देखा जाता है। सबसे पहले हम मैप को ऐसे देखते हैं, जहाँ से हम किसी भी चीज़ को दर्शाना हो उसे बीच पॉइंट पे रखते हैं। जो ऊपर की एरिया होती है नॉर्थ, और नीचे की एरिया होती है साउथ, और जो हमारे दाहिनी साइड होती है ईस्ट, और बाईं साइड होती है वेस्ट। और जब नॉर्थ और ईस्ट के अगर बीच में डिनोट करना हो तो वो क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट। और अगर साउथ और ईस्ट के बीच डिनोट करना हो तो क्या हो, साउथ ईस्ट। और वेस्ट और साउथ के में अथी करना हो तो क्या हो, साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट में अगर करना हो तो क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां, नीचे दिए गए किस शहर में केवल एक प्रकार का खजूर के वृक्ष दिखाई देते हैं। अब खजूर जो डेट पाम्स है वो कहाँ दिखाई देते हैं, वो दिखाई देती है आपकी अबू धाबी में, कंधार में नहीं, कराची में नहीं, बर्लिन में नहीं, आपकी कहाँ दिखा देते, अबू धाबी। अबू धाबी में एक और स्पेशल चीज़ है, हमारे जो सीटेट का एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है कि एक बच्चा
अबू धाबी से अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहा हो तो इंडियन टाइम में उसकी कितनी टाइम होगी? तो देखिए अबू धाबी जब है इंडिया के सापेक्ष में कितना है, वो 1.5 मतलब कि 1.5 आवर क्या है उसकी टाइमिंग कम है। किसके अकॉर्ड थी बिहाफ में? इंडिया के बिहाफ में। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ 9 o'clock हुई है तो अबू धाबी में क्या होगी? 7:30 होगी। कितना? 1 घंटा 30 मिनट क्या है वहाँ कम होती है। तो ये भी आप देखेंगे। और नेक्स्ट चलिए 9th क्या है? मुख्तारपुर पोचमपल्ली। मुख्तारपुर जिला पोचमपल्ली का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य में पड़ता है? ये पोचमपल्ली मुख्यतः जब अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश साथ में थे तो उस टाइम आंध्र प्रदेश में पड़ते थे, पर जब ये सेपरेट हो गए दोनों तो अगर पोचमपल्ली कहाँ पड़ती है? वो तेलंगाना में पड़ती है। और जब ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो, कहने का मतलब अगर तेलंगाना हो तो वो करेक्ट हो जाएगा और ओनली आंध्र प्रदेश है तो वो भी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और अगर दोनों साथ में है तो तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन कि एनसीईआरटी की पुस्तक में छपे गोलकुंडा के किले के मानचित्र पैमाना पे इस प्रकार दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस क्षेत्र के फतेह दरवाजे और पतेनचेरू दरवाजे के बीच मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है तो इन दोनों दरवाजे के बीच कम से कम वास्तविक दूरी क्या होगी? यहाँ क्या रियल जो डिस्टेंस है वो बताया गया है। तो हमारी जो है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 110 मीटर है रियल दूरी है। तो क्या करना है कि हम अगर 15.5 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 7050। अब 1 ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगी, मतलब हमारे पास आंसर आएगी कितना? 7.5। ये मीटर में, बट हमारे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है किलोमीटर में, तो हम इसे क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो 1075/1000 30 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या हमारे पास निकल के आएगी? 1.705 किलोमीटर। ये है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 11, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है, मतलब 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान करती है। क्या? कानपुर से प्रस्थान करती है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कब पहुंचती है? 17 दिसंबर को। कितना बजे? 5:45 में। देखते हैं कि हम 16 दिसंबर को जब वो गाड़ी गई कब निकली? तो 21:45 में निकली। कहने का मतलब 21:45 में। तो 24 बजने के लिए कितना बाकी रह गया? हमारे पास 1 घंटा 15 मिनट बाकी रह गया। अगर 2 घंटा 15 मिनट बाकी रह गया। अगर 2 घंटा 15 मिनट के बाद क्या हो जाती है? 24 पूरी हो जाती है। तो ट्रेन टाइम में 24 आवर पूरी काउंट होती है। और जब वो 17 दिसंबर को कब पहुंचा? 5:45 में क्या हुआ? दिल्ली पहुंच गया। तो 5 घंटा इधर हो गया और 45 मिनट। जब इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगी? 8 आवर निकल के आएगी। अब क्या बोला जा रहा है कि कितना किलोमीटर चला है? 432 किलोमीटर। चला गया है। कितना डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 432 किलोमीटर। और टाइम कितना है हमारे पास? 8 आवर। और हमें निकालना है स्पीड। तो क्या करेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर 432/8। जब इसे हम काटेंगे तो 8
8 पचे 40 होती है और 8 चौका 32, मतलब कि हमारे पास कितने आए, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन गई। अब देखते हैं, तो हमारे पास किलोमीटर पर आवर के कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 54 को 5/18 से गुना करते हैं। तो 18 एक 18, 18 तिया 54, यानी हमारे पास की 3 × 5 आएगी, तो ये कितना हो जाएगी, 15 क्या होगी, मीटर पर सेकंड आई। तो ऑप्शन नंबर आपकी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 12, नीचे दिए गए किस राज्य के गांवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग कितना 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों के छत क्या होते हैं, ढालू, और फर्श और दीवारें क्या होती है, लकड़ी मतलब बांस की बनी होती है। बांस से संबंधित जितने भी सवाल पूछे जाते हैं वो कहाँ से होंगे, वो असम से होंगे। असम के लोग ही बांस का यूज करते हैं घर बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा होती है जिसके कारण बाढ़ आते रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि 10 फीट या फिर 10 से 12 फीट में घर बनाते हैं, या फिर 3.5 या 3 मीटर के ऊपर घर बनाते हैं। किसके थ्रू, बांस के थ्रू। और असम की बात आई तो असम में क्या बनाई जाती है, फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल मनाई जाती है, जो कि क्या फसल कटने के बाद होती है, और बिहू डांस भी की जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13, 26 जनवरी 2001 को भुज कहाँ पे है, गुजरात में। भुज कहाँ पे है, गुजरात में भूकंप के झटके लगे। और भुज किस राज्य में स्थित है, अभी मैंने बता दिया कि भुज गुजरात में स्थित है। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि भुज में किस वर्ष भूकंप आई थी, तो 2001, क्योंकि अभी रिसेंट में 28 और 29 को एग्जाम हुए हैं जिसमें पूछा गया है कि भुज में कब भूकंप आई थी। और एक आई थी सुनामी के बारे में पूछा गया है, तो वो कब आई थी, 2004 में। कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वो और एक फैक्ट है वहाँ में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो जनजाति लोग थे, वहाँ के जानवरों की प्रतिक्रिया देख के अपनी तरह तरह के आवाज़ें निकालने का सुन करके वो सतर्क हो गए थे, और उन्हें पता चल गई थी कि सुनामी आने वाली है, और वो सुरक्षित स्थानों पे चले गए थे, जिसके कारण उसकी क्या होती है, उन लोगों की क्षति कम होती है। तो चलिए नेक्स्ट 14, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान लोग का सर्वप्रिय है। राजमा चावल और छोले भटूरे पंजाब के लोगों को फेमस फूड है। यहाँ गुजरात में आप ढोकला जानते हैं, वो फेमस है। उत्तराखंड में नॉर्मल दाल चावल, छत्तीसगढ़ में भी दाल चावल। चलिए नेक्स्ट, बस आप ज़रूर बताएं 14 आउट ऑफ कितना आया आपका। यू आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।